नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। अच्छा जी, आज किताबुल असफ़ार से चैप्टर नंबर 15 जो है ये आपके सामने पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने चैप्टर 5 स्किप करके चैप्टर 6 का इब्तिदाई हिस्सा ले लिया था और वो बाकी हिस्सा उसका इंशाअल्लाह अपने वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा। और आज चैप्टर 7 से लेकर 14 तक के जो हैं उनको स्किप करके हम हिकमतन ज़माना और वक्त की रेलेवेंस के हिसाब से चैप्टर नंबर 15 आपके सामने पेश कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 176 176 पर है। फरमाते हैं सफ़रुस्साई अलल आइला, अहलो अयाल के लिए, घर वालों के लिए भाग दौड़ और कोशिश का सफ़र। और ये किताबुल इसफ़ार अन नताइजिल असफ़ार है। तो इसमें अल असफ़ार से मुराद अल असफ़ार फ़िल्लाह, अल असफ़ार इलल्लाह है, रब्बानी असफ़ार है ना। तो उन्हीं रब्बानी असफ़ार में से एक सफ़र जो है वो अपने घर वालों के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए भाग दौड़ कोशिश करना वो भी है। फरमाते हैं लक़द फ़ुज़्तु बिस्साइल जमील अला अहली बिरब्बी फ़जल्ला लियल इनाया फ़ी शुग़ली। ये जैसे हज़रत मौला अली का वक्त शहादत जो आखिरी अल्फाज थे ना, फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, कि खुदा की कसम मैं कामयाब हो गया, कुछ उस तरह के मिलते जुलते अल्फाज हैं। अरे लक़द फ़ुज़्तु बिस्साइल जमील अला अली, कि बेशक मैं कामयाब हो गया, फ़ाइज़ हो गया, फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बेहतरीन कोशिश करने के सबब। यानी अपने घर वालों के लिए कोशिश को उन्होंने कोई गैरुल्लाह या मासिवल्लाह के लिए काम या कोई नागवार कोशिश या नागवार या बेमकसद काम नहीं कहा। उसे कहा कि खूबसूरत तरीन कोशिश, भाग दौड़, बेहतरीन भाग दौड़। क्या? घर वालों के लिए मजदूरी, रिज़्क़, रोज़ी, माश, ग्रोसरी, शॉपिंग, तालीम, शादी ब्याह, गम खुशी में जो आप अपनी फैमिली को लेके जाते हो, फैमिली के साथ ताउन करते हो, फैमिली के साथ वक्त गुजारते हो, फैमिली को उसका हक देते हो, उसी में खुदाई असफ़ार और खुदा के कुर्ब की क्या क्या मंजिलें तय हो जाती हैं। शेख फरमा रहे हैं कि मैं तो कामयाब हो गया उसी के सबब। बिरब्बी फ़जल्ला लियल इनाया फ़ी शुग़ली, मेरा रब कितना अजीम है कि उसने मुझे मेरे ज़ाती कामों में, मेरे ज़ाती जो मशगूलियतें हैं, मसरूफ़ियतें हैं, मेरे ज़ाती मशगूलियतों में जो घर के काम हैं, मेरे ज़िंदगी के काम हैं, उनमें ही उसने मुझ पर अपनी इनायत के, अपने फ़ज़ल व करम की, अपनी रहमत, अपने क़ुर्ब के दरवाज़े खोले। लक़द फ़ुज़्तु बिस्साइल जमील अला अहली बिरब्बी फ़जल्ला लियल इनाया फ़ी शुग़ली। मेरे ही काम में, मेरा ही काम था ना, जो मैं अपने घर के हाउस चोर्स कर रहा था, जो भी घर के रनिंग एरेंड्स हैं, उन सब में जो है, ठीक है, वो मेरे मौला ने मुझ पर इनायत कर दी, सफ़र करा दिया, रास्ता तय करा दिया, तजल्ली कर दी। फ़लौलाहुम मा कुन्तु अब्दन मुक़र्रबन वला कुन्तु मिन अहलि सियादति वल फ़ज़ली। और अगर ये ना होते, ये मेरे घर वाले, मेरी फैमिली ना होती, तो मैं हरगिज़ अब्द मुक़र्रब ना बन पाता। वला कुन्तु मिन अहलि सियादति वल फ़ज़ली, और ना ही सरदार बनता, यानी विलाया, इमामत, और ना ही इल्म फ़जीलत, इल्म ख़ास मुझे मिलता। तो अहले सियादत, अहले फ़ज़ल, सरदारी, सियादत, विलायत मिली, अब्द मुक़र्रब हुआ, सब अपने घर वालों की बरकत से, उनके सदक़े में, उनके साथ रहने की वजह से, उनके मेरे साथ होने, मेरे उनके साथ देने, मेरे उनके लिए भाग दौड़ कोशिशें करने, उनके लिए प्रोवाइड करने के रास्ते में करते 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 मुझे क्या पता था कि मैं मौला के करीब हो जाऊँगा। अब इन्हीं पर से पर्दे उठेंगे आगे। वला सलकत नफ्सी इज़ा मा ज़जरतुहा अन शुग़्ल बिल अक्वानी फ़ी अक़वमिस सुबुली। कहते हैं और अगर मैं अपने नफ्स को, अपनी जान को, अपनी ज़ात को रोकता
सॉरी, कह रहे हैं मेरी जो ज़ात है ना, मेरा नफ्स है, मेरी जान है, वो कभी भी सुलूक तय ना करती। वला सलकत नफ्सी इज़ा मा ज़जरतुहा, अगर उसमें उस पर जाहिदाना आबिदाना किस्म की सख्तियाँ करता, उसको रोकता अपने घर वालों से मशगूल होने में और सिर्फ इबादत ही करवाता उससे, तो मैं कभी भी सुलूक तय ना कर पाता। तो पता चला कि सुलूक के लिए गैर नहीं है फैमिली, अहलो अयाल, बल्कि सुलूक की राह में मुमिद, मुआविन और लाजमा हिस्सा है लवाजमात में से। वला सलकत नफ्सी इज़ा मा ज़जरतुहा अन शुग़्ल बिल अक्वानी फ़ी अक़वाम अन शुग़्ल बिल अक़वानी, गम रोज़गार में, कायनात के दुनिया के कामों में, ये कर दो, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, यूँ हो जाए तो सेट हो जाऊँगा, ये बच्चा यहाँ पहुँच जाए, ग्रेजुएशन कर ले, मास्टर्स कर ले, ये जॉब मिल जाए, ये डील हो जाए, ये अक़वान, कौन, कायनात, ये जो चीज़ों को ईजाद करना है, सिचुएशंस को ईजाद करना, काना यकून, ऐसा हो जाए, वैसा कर लें। ये जो अक़वान में जो मशगूलियत है, शुग़ल है, अगर ये ना करता मैं और इससे अपने नफ्स को रोकता और इसको जो है ना वो बंद कमरे में या गार में बिठाता, लंगोटा कस के बैठ जाता कि निर्वाण होगा, इरफान होगा, तो अक़वम उस-सुबुल पे कभी ना चल पाता। रास्तों में जो सबसे आला तरीक़ है, सबसे ऊंचा, सबसे मजबूत, कुरान ने खुद अपने लिए भी ये इस्तेमाल किया, ये अफ़ल तब्दील का अक़वम का सीगा, इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम यहदी लिस्सबील लिल्लती हिय अक़वम। ये जो कुरान है ये हिदायत करता है उस रस्ते की तरफ, उस शय की तरफ जो अक़वम, कायम, मजबूत तरीन रास्ता है, वाज़ेह तरीन, बेहतरीन सुरअत वाला रास्ता, तेज़ी से पहुंचा देने वाला। तो वो कह रहे हैं सिर्फ अक़वम सुबुल, सुबुल बहुत सारे हैं, रास्ते बहुत हैं, उनमें जो तेज़ तरीन रास्ता है वो ये है कि मैं अपने फैमिली की खिदमत करता, लोगों के काम करता। उसमें दोनों आ जाएंगे, जान पहचान, अलाइक, ताल्लुकात वाले सब लोग, बिलखुसूस अहल जो घर वाले, ठीक है ना। ये पूरा चैप्टर ही बड़ा चशम कुशा और बड़ा होशरुबा है। वकुन्तु माल मुख्तारी फ़ी ज़िल्ल अर्शिही इज़ा कानतिल अंसारु तअती मअर रुसुली, कह रहे हैं और मैं अल मुख्तार यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्श के साए में हूँगा उस दिन जब दीगर रसूल अंबिया जो हैं वो अपने अंसार के साथ आ रहे होंगे। अंसार ने क्या किया था? मुहाजिरीन को अकोमोडेट किया था। मुहाजिरीन अपना घर छोड़ के आए, घर बार छोड़ के आए ना, तो उनको अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट अकोमोडेशंस दी उन्होंने, घर वाला सेंस दिया, घर वाली फीलिंग कि नहीं आप गैर नहीं हो, आप तो हमारे अपने हो, घर वाले हो, ये घर आपका है, ये कमरा आपका है, ये बेड है, ये बेडरूम है, ये वॉशिंग एरिया है, ये आपका लाउंज है, ये आपका लेजर है, ये आपका प्ले है, ये आपका पार्किंग पॉर्च है, जो उस ज़माने में जिस तरह से होता था, ये आपका घर है। यहाँ तक कि बाद अंसार ने अगर उनके मुतअद्दिद अज़वाज थी तो उसमें से एक को रुखसत करके इद्दत मुकम्मल करा के उसको अपने महाजिर भाई के अक़्द में दे दिया। जायदाद में से, माल में से, खेती बाड़ी में से हिस्से दे दिए, ठीक है ना। पूरा उनको घर जैसा माहौल दे दिया। घर वाले घरदारी कर गई उनकी, मेहमानदारी नहीं की, घरदारी कर ली उनके लिए। तो अंसार ने ये काम किया था। और इसी तरह दीगर अंबिया और रसूल के को जिन लोगों ने उनके मुश्किल वक्तों में या उनकी आसूदगी के वक्त में उनको घर वाली फीलिंग दी कि वो गैर नहीं है, हुजूर ये घर आपका है, ये गाड़ी आपकी, ये सब आपके ऊपर निछावर है, निसार है, ये सब आपका है। तसर्रुफ़ हक़ मिल्कियत दिया अपनी अमलाक में, मिल्कियतों में। इस तरह की इज़्ज़त, इस तरह की इत्तिबा की उम्मत है नहीं का अंसार क्या, जो घर वाला सेंस, घर वाली फीलिंग दे दे, जो घर जैसा माहौल दे दे आपको, इस तरह से अकोमोडेट करें, ठीक है ना। और दूसरा इशारा अंसार से इस तरफ भी है कि खुद शेख अकबर मुहीद्दीन इब्न अरबी नसबन अंसार में से थे, हातिम ताई के कबीला तय से थे, और अंसार की मदह भी की इन्होंने अशार में, दीगर कुतुब में आपको मिल जाएंगे अगर शौक़ होगा। और उस पर हुजूर इस्लाम की तरफ से एक मुबारक बिशारत में ख्वाब भी इनको नसीब हुआ, बल्कि हुजूर का हुक्म था अंसार की मदह जो की बड़ी पसंद आई, ठीक है ना। तो वो सारा वाक़या मौजूद है। क़ाल अल्लाहु ताला इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा। कह रहे हैं सूरह ताहा की आयत, और ये सूरह नमल या किसी और सूरत में, सूरह मरियम में गालिबन, या सूरह मरियम अंबिया या नमल में भी है ये आयत
मुख्तलिफ हल्के फुल्के से अल्फाज के अख्तिलाफ से। कह रहे हैं अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ सूरह तहा की आयत नंबर 10 कोट की। हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि ख़ारजी हवालों में ना जाए। ये जो किताब का जो दाखिली जो मतन है इसी पर महदूद रहें, इसी तक महदूद रहें, इसी में से बरक़ात अल्लाह ताला की इनायात हासिल हों। ठीक है ना। ता सदफ़ काने नशुद पुरदुन नशुद, जब तक सदफ़ जो उसके अंदर है उसको मयस्सर है उस पर कनात नहीं करती तो गोहर मोती नहीं पाती, गोहर मोती नहीं बनता। हाँ, इन्नी आनस्तु नारा, मैंने एक आग पाई है, आग देखी है, आग से मुझे मोहब्बत। लाली आती कुम मिन्हा बिकबसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा, अनकरीब में वहाँ से तुम्हारे लिए कोई चंगारी लेगा। अपनी ज़ौजा से मुखातिब है। तो अल्लाह का बंदा कौन है जो सबसे पहले जब उसको कोई ख़बर मिले, कोई रोशनी मिले, तो सबसे पहले अपने बीवी, बच्चों, अपने घर वालों तक पहुँचाए उसको। कोई भी खैर हो, दीन, दुनिया, इरफान, कुर्ब, कहीं से भी, तो सबसे पहले अपने घर वालों का सोचे। और यही बात कि जो शेख अकबर की जो ताज़ा मतबू है मार्फत क़यामत, उसका जो लेक्चर था जिसमें हमने शेख अकबर के ख्वाब सुनाए थे महशर और बरज़ख और क़यामत के हवाले से, उसमें बड़ी तफसील से इस आयत पर, उसके मुतल्लक़ात पर बात हो गई थी। हाँ, तो मैंने एक आग देखी है, एक आग से मुझे उन्स महसूस हुआ है, तो मैं जाता हूँ और वहाँ से कोई आग का अंगारा तुम्हारे लिए ले आता हूँ। औ अजिदु अलन नारि हुदा, या उस आग से हिदायत रहनुमाई पा लेता हूँ। ठीक है ना। फंजुर मा आजब कुव्वतन नबुव्वति लिअन्नहु वजदल हुदा, सो देख कि नबूवत की कुव्वत कितनी अजीब है, कितनी आला है। लिअन्नहु वजदल हुदा, कि उन्होंने हिदायत पाली। किससे? आग से। आग तो मटीरियल मैटर्स से क्रिएट होने वाली एनर्जी है ना, तो इससे हिदायत खुदा की तरफ पाली। ठीक है ना। हिदायत तो वैसे भी खुदा की तरफ ही होती है, अंबिया के उसमें तो बदौरजा औला तरीके औला। तो कह रहे हैं कि वो देखो आग ने उनकी रहनुमाई खुदा की तरफ कर दी। तो कोई शय फिर जब बंदा अल्लाह का हो जाए तो गैर नहीं होती, हर शय खुदा की तरफ रहनुमाई कर रही होती है, दलालत कर रही होती है। वहाज़ा यदुल्लुका अला अन्नहु मा क़तअ फ़ीमा अब्सरा अन्नहु नारुं वला बुद्द। कह रहे हैं ये वहाज़ा यदुल्लुका, ये तेरी जहन की इस तरफ रहनुमाई करता है, तुझे इस तरफ तेरे जहन को लेके जाता है। अला अन्नहु मा क़तअ फ़ीमा अब्सरा, कि आपने देखते ही कतई तौर पर ये यकीन नहीं कर लिया, मा अब्सरा फ़ीमा अब्सरा, कि जो आपने देखते ही तौर पर जैसे ही जो देखा आपने आग, तो उसको आग ही यकीन नहीं कर लिया, उसके पार देखा कि इसकी हकीकत क्या है। अन्नहु नारुं वला बुद्द, कि लाज़मन आग ही है। नहीं, आग पर उनका जहन जाके रुक नहीं गया। और ये साहिबान बसीरत का होता है कि वो मादी और ये जो अवारिस दीगर हैं बशरिया और बज़ाहिर सेकुलर, उन सब के पर्दे में क्या बेहतरी और भलाई छुपी होती है, उनको पाते हैं, उन तक पहुँचते हैं। व कुल्लु नारिन फहुव नूरुन इज़ा इश्तअला, कहते हैं बल्कि हर आग रोशनी है, नूर है, जब वो भड़क उठती है, जब वो शोला देती है। इज़ा इश्तअला, जब वो सफ़ेद होती है, शोला बनती है, तो आग क्या देती है? रोशनी, अंधेरा ख़त्म कर देती है। तो कोई आग, आग से इशारा नफसानियत और मादियत की रोशनियों का, तेज़ी का है, कि जो उसके होते हैं उनके लिए वो सब खुदा से कुर्ब का बाइस होता है। वल अनवार मुहरिकतुम बिला शक्किन फिल इरसामिल काबिलित लिल इहतिराक वल इश्तिआल। और कहते हैं अनवार क्या होते हैं? वो जला देते हैं, जलाने वाले होते हैं बग़ैर किसी शक के। किन को जला देते हैं? उन अजसाम को, उन बॉडीज़ को, उन इंसानों को, उन तबीयतों को जिनमें एहतिराक यानी जलने का, इश्तिआल या रोशन होने का मादा होता है, काबिलियत होती है, जिनमें हिद्दत की कंटेन करने की या उस जनरेट करने की काबिलियत होती है, या रोशनी, ल्यूमिनोसिटी होती है, ल्यूमिनेंस होती है। उन तबीयतों में आग क्या, अनवार क्या करते हैं? उनको जला देते हैं, जला देते हैं, रोशन कर देते हैं, उनको अपने जैसा कर देते हैं। ठीक है। हाँ, वरद फिल ख़बर सहीही लअहरकत सुबहात वजही मा अदरकहु बसरुहु मिन खल्क़िही। चुनांचे सही हदीस में आया है कि उसके चेहरे की पाकीज़गियाँ लाजमन उस इदराक को जला देंगी जो मखलूक की आँख उस ज़ात में से देखना चाहेगी। तो
ठीक है ना। और सुबहात अल अनवार, और उसके चेहरे की पाकीज़गियाँ क्या हैं? अनवार हैं, अल अनवार। और अखबर अन्न सुबहाती तबलुगु अशअतहा मबलग नाज़िर अल-ऐन फ़िल इदराक।